स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 12 पैटर्न जो पेज नंबर 108 पे है उसे समझेंगे। पैटर्न आप अपने दैनिक जीवन में हमेशा देखते होंगे। पैटर्न आपके अभी स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है आपके पाठ्य पुस्तक के कुछ चित्रों को, ये पैटर्न के उदाहरण है, लेकिन ये आप एक डिज़ाइन की तरह इसको लेते हैं। डिज़ाइन जो आपकी माताजी की साड़ियों में होता है, कभी आपके शर्ट पे होता है, कपड़ों में अक्सर आप जो डिज़ाइन देखते हैं, तो ये जो बार बार डिज़ाइन का दोहराव होता है ये एक पैटर्न है और उससे एक डिज़ाइन बनता है। लेकिन पैटर्न उससे एक आगे की चीज़ है। पैटर्न में क्या होता है कि आप हमेशा एक जैसी चीज़ तो देखते ही हैं, लेकिन कई बार इसमें वृद्धि कर करके इसे आगे बढ़ाया जाता है। जैसे आपके चित्र पे अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें अंग्रेज़ी के अक्षर लिखे हुए हैं। तो आप इन अक्षरों को देखिए कि इसका जो क्रम है शुरू से DEF से स्टार्ट है, तो DEF, F पे ख़त्म हुआ, फिर अगले में है GHI, फिर अगले में I के बाद आपको JKL, फिर आगे उसके होगा क्या, अब आप समझ गए, ये L पे ख़त्म है तो वहाँ MNO होगा और आगे में PQR होगा। तो ये जो बढ़ोतरी होती है यही पैटर्न है और इसका बहुत तरह से इस पर प्रश्न बनते हैं। आइए हम आपको एक एक प्रश्न करके आगे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि पैटर्न का गणित में क्या महत्व है। अभी आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न है उसको देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया वो ये प्रश्न था। अब अगला प्रश्न देखिए, 215 इस बॉक्स में, यहाँ 315, यहाँ 415। तो क्या महसूस किया आप देख रहे हैं कि 215 इसमें 315 यानी 100 बढ़ गया। तो 215 के बाद 315, 100 की वृद्धि हुई, 100 जोड़ दिया, फिर 315, 415 हुआ, इसमें भी 100 की वृद्धि हुई। तो यानी कि हर आने वाला बॉक्स जो है पिछले बॉक्स से 100 ज़्यादा है। तो अब इसमें क्या होगा, 515, और इससे आगे क्या होगा, 615। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अब आपके सामने इन प्रश्नों को देखिए, इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि एरो का निशान है, एक ऊपर निशान, फिर ये 2 तरफ हुआ, फिर 3 तरफ, यही एक यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर एरो का निशान जा रहा है। तो इसी तरह से इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब देखिए इस बॉक्स को, यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्लैक जो है, काले रंग का जो हिस्सा है वो यहाँ है, यहाँ से यहाँ आया है अगले चित्र में, फिर अगले चित्र में यहाँ चला गया। तो इसके बाद जो हम एक चित्र यहाँ पर बना रहे हैं, इसमें ये यहाँ पहुँचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचेगा। तो ये एक क्रम में है, पैटर्न में यही जा रहा है। इसी तरह से इस देखिए स्क्वायर बॉक्स में, इसके 4 भाग में जो ब्लैक वाला बॉक्स है वो अभी यहाँ है, दूसरे बॉक्स में एक खाना घसक के नीचे आ गया, फिर एक घसक के बगल में इधर आया। तो अगला जो 3 होगा उसमें ये एक में ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये घूमेगा। वैसे ही ये प्रश्न भी बना हुआ है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपके सामने देखिए ये प्रश्न है, इसमें है 20A, 21A, 22C और उसके बाद खाली है। अब आप देखिए इसका पैटर्न को पकड़ना है, आपको अपनी गणितीय सोच से इसके हल को निकालना है। यहाँ 20 है, अगले में 21 है, फिर 22 है। तो संख्या जो है वो एक बढ़ रही है, 20, 21, 22, और यहाँ होगा 23, 24, 25। लेकिन इसके साथ एक अक्षर भी है, यहाँ दोनों में A है और उसके बाद C है, यानी A जो दोनों में था उसके बाद B नहीं है और C है, तो C दोनों में होगा। तो यहाँ लिखेंगे 23C। अब उसके बाद अगले में क्या होगा, C है, D को छोड़ देना, चूँकि यहाँ B छोड़े थे, यहाँ D छूट जाएगा, तो इसके बाद E होगा। तो यहाँ हो गया 23C, 24E, 25E। इस तरह से इसके भी पैटर्न को देखिए, 25, 24, 23, 22, 21 और ZYX, और यहाँ पर W, इस तरह से ये घटेगा। इसके बाद 100, 200, 300, 400, 500, और इसमें आपको अपने हिसाब से एक पैटर्न बनाना है और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर करना है। आइए अब हम पहाड़ा के पैटर्न को समझते हैं। अब आप देखिए 9 के पहाड़ा के पैटर्न को, आपको 9 का पहाड़ा याद है और आप यहाँ देखिए वही पहाड़ा है, 9 दूनी 18, 9 ते 27, लेकिन इसमें एक पैटर्न है। देखिए 0 से शुरू हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर इसको वापस गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एक तरफ से आना और एक तरफ से जाने से 9 का पहाड़ा बन जाता है। यानी कि
0 से लेकर 9 तक इधर हम आए और फिर उल्टा 0 से लेकर 9 तक ऊपर गए, पहाड़ा बन गया। और इसके फिर इसमें योगफल का भी पैटर्न है कि 0 से 9 को जोड़े तो 9 आया, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, देखिए 8 1 9, 27 को 7 2 9, तो सभी का जोड़ जो है 9 आ रहा है। इसी तरह से 8 का भी पैटर्न है, 8 को देखिए 0 और 8 जोड़े 8 आया, 1 और 7 8 आया। अब यहाँ पर देखिए 0 1 है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नीचे गया और ये घटते हुए जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 इस तरह से, और हर का जोड़ जो है 8 आएगा। ये सही 10 का पैटर्न है। अब आइए अगले पैटर्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़ का पैटर्न 2 3 4 5, यानी कि ये 2 है 3 है 4 है 5 है, सबको जोड़े तो 14 आया। फिर अगला क्रम जो शुरू किए 3 से किए तो 3 4 5 6, इसको जोड़िएगा देखिए 4 3 7 5 12 6 18। तो आप देख रहे हैं कि एक इसमें हम बढ़ करके जब जोड़ा तो यहाँ 4 का अंतर आ रहा। अब अगले में यहाँ 4 से जोड़ेंगे 4 5 6 7, और जब आप जोड़िएगा तो इसका उत्तर आपको 22 आएगा। तो ये भी एक पैटर्न है। इसी तरह से 3 संख्याओं का पैटर्न है, 1 2 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 5 6 को जोड़ेंगे तो इसी तरह से इसका क्रम जो है इधर इधर बढ़ेगा। आप इसको बनाइएगा। अब 5 संख्याओं के पैटर्न को देखिए, देखिए ये पैटर्न है 1 2 3 4 5, इन सबों को जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है। अगला पैटर्न जो बनेगा वो बनेगा आपको 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 3 4 5 6, और जब इसको जोड़िएगा तो आपको इसका उत्तर आएगा, जोड़िए 2 3 3 2 5 हुआ, 5 4 9 और 9 5 14, 14 6 20। तो यहाँ पर कितना उत्तर आया 20। तो 15 से 5 ज़्यादा है 20। तो जब हम यहाँ 2 से स्टार्ट किए तो 20 आया। अब 3 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 25 आएगा। आप इसको करके देखिए 25 उत्तर आएगा। अगले प्रश्न में देखिए 1 2 3 है, इसका पैटर्न को समझिए। 1 और 2 का जोड़ कितना होगा 3, 2 और 1 3, तो यहाँ 3 लिखा है, ये दोनों का जोड़। इसके बाद 2 3 है तो ये दोनों का जोड़ 5 होगा, तो यहाँ 5 लिखा है। 5 और 3 8, यहाँ 8 लिखा है। इसी तरह से इस पैटर्न को आपको पूरा करना है। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको आप अपने से बनाइएगा, इसको हम बता रहे हैं। 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 और 20 को जोड़ेंगे 50 आएगा, 40 और 30 को जोड़ेंगे 70 आएगा। अब यहाँ पर जो नया क्रम बना उसको हम यहाँ पर, जैसे यहाँ 30 था तो 50 और 30 80, और यहाँ पर आपको 7 5 12 यानी 120 यहाँ आएगा, और 120 और 80 को जोड़ेंगे तो 200 आएगा। तो इस तरह से इस पैटर्न को बनाया जाता है। तो आपके सामने दिया हुआ है जादुई पैटर्न। जादुई पैटर्न क्या होता है? जादुई पैटर्न वो है जो इस बॉक्स में आप संख्याओं को देख रहे हैं, जब आप इसको जोड़िएगा हर तरफ से तो एकदम बराबर आएगा। जोड़ के देख लीजिए, 8 और 1 9 और 6 15, यहाँ कितना आया 15, 5 3 8 7 15, यहाँ भी 15 आया, 9 4 13 2 15, यानी तीनों को जब हम जोड़े तो 15 आया। अब मज़े की बात ये कि इधर से भी जोड़िएगा तो 15 आएगा। 7 6 13 2 15, यहाँ 15 आ गया। 5 और 1 6 और 9 6 15, 8 3 11 4 15, यानी इधर से भी जोड़ में 15, इधर से भी जोड़े तो 15। अब और एक देखिए, इधर से जोड़िए, 8 5 13 2 15, ये भी 15, इधर से जोड़ेंगे 5 4 9 6 15। ये जादुई पैटर्न है। ये इस बॉक्स का जादुई पैटर्न है कि संख्याओं को हम लोगों ने 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी संख्याओं को एक एक बार लिख करके जब हम बॉक्स में भरे और सब तरफ से जोड़ने से बराबर आया, तो ये एक जादुई पैटर्न हुआ। अब आपको बताना है इसमें कि कौन जादुई वर्ग है। आप इसको चेक कीजिए, सभी को जोड़िए और उसके बाद आप देखिए चेक करके कि कौन जादुई बॉक्स इसमें है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने दिया हुआ 1 से 5 तक की संख्या को लेकर इस प्रकार भरिए कि हर लाइन की संख्याओं का योग 8 हो जाए। यानी इस बॉक्स में भरना है आपको 1 से 5 तक की संख्या को। तो आप इसको भरिए और इसका जोड़ जो है हर तरफ से 8 आना चाहिए, इसका आपको ख्याल करना है। अब इसको भरने में जैसे 1 2 5, तो ये आपको 8 हो गया, 5 1 6 2 8, और बचा 3 4, 3 इधर भर देंगे 4 इधर भर जाएंगे, तो देखिए 4 और 1 5 और 3 8। तो इस तरह से ये जादुई हो गया। इस प्रश्न को आपको खुद बनाना, ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ कि 1 से 6 तक की संख्याओं को बिना दोहराए इनमें भरना है और इसके हर तरफ का जोड़ जो है वो 9 आएगा। आप इसको भरिए, अगले पैटर्न को समझते हैं। अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिया हुआ है इसके समझिएगा आप। देखिए ACE अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, A है B नहीं है, C है D नहीं है, E है F नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ABCDE, F को छोड़ दिया G, H को छोड़ दिया I। इस तरह से इस पैटर्न को पूरा करना है।
इस पैटर्न में आपको सब बॉक्स में गोल गोल पहले 4 ठो बनाना है और उसके बाद जिस तरह से ये डार्क किया हुआ घूम रहा है, जैसे पहले में यहाँ पर है, दूसरे में एक आगे बढ़ गया, फिर नीचे आया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो इस तरह से इसको आपको कंप्लीट करना है। अगले प्रश्न को देखिए। इन प्रश्नों में भी इसी तरह के पैटर्न का उपयोग किया गया। देखिए 10, 20, 30, आगे आपको पता है 40, 50 इस तरह से भरिएगा। ये 150, 250 हम बताए थे, 100 का इसमें मतलब बढ़ोतरी हो रही है, 100 आप बढ़ाते जाइएगा तो अगला पैटर्न में आपको मिल जाएगा ABCDEF, आगे क्या होगा GH, इस तरह से आप इसको बढ़ाइएगा। AZBY, देखिए ABC, ये इस तरह से चल रहा है, यानी कि पहला अक्षर जो है क्रम में ABCDEF इस तरह जाएगा और दूसरा जो है अक्षर जो है, जो अल्फ़ाबेट है, वो घटते हुए जा रहा है ZYX, तो इसको आप घटाते हुए W इस तरह से घटाइएगा और इसी तरह से अन्य प्रश्नों को बनाइए। इसके साथ ही ये पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। इसमें जो QR कोड दिया हुआ है, आप इसके QR कोड को ज़रूर स्कैन कीजिएगा और जो प्रश्न इसके बारे में दिए हुए हैं उसको हल कीजिएगा।